नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ैतून पे गुफ्तगू चल रही है मुसलसल। आज का जो मौजू है वो ऑलिव ऑयल के बेनिफिट्स, ऑलिव ऑयल के जो मुफीद असरात हैं वो इंसान की स्किन पे भी हैं, जिल्द पे भी हैं और इसकी बालों पे भी होते हैं। इसको ज़रा हम डिस्कस कर लेते हैं। जहाँ पर हमने ये फ़वाइद और ये ख़ासियत देखी है, असल में ज़ैतून के टॉपिक्स को मैं ज़रा बढ़ा के अवाम के लिए आसानी पैदा कर रहा हूँ, ख़ास तौर पे जिन लोगों को न तो उनकी ये फील्ड है कि वो मेडिकल साइंसेस या अल्टरनेटिव मेडिसिन के बंदे हों और ना ही उनके पास टाइम होता है। तो मैं ये चाह रहा हूँ जो कि अल्लाह जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु ने एक मुस्तकिल सूरह 3 जो है इस पे उतारी है और 4 और जगहों पर भी जैतून का ज़िक्र मौजूद है। जैतून के दरख्त को भी शजरतिन मुबारक, बरकत वाला दरख्त कहा गया है। तो क्यों ना उसके बेनिफिट्स उम्मत के सामने रखे जाएं। तो जहाँ पर हमारे यहाँ स्किन रफ हो रही होती है, वक्त से पहले स्किन में झुर्रियाँ आ रही होती हैं, एंटी एजिंग जिसे कहते हैं, उसमें बेहतरीन वर्क है ऑलिव ऑयल का। ख़ास तौर पर जो लोग ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, 2 से 3 घंटे जिस्म पे अगर ऑलिव ऑयल का मसाज कर रहने देते हैं और बाज़ लोग ऑलिव ऑयल के बाद कुछ उनका सन एक्सपोजर भी होता है, तो उनकी स्किन जो है वो कैंसर तक से महफूज होने लगती है। स्किन में कैंसर नहीं आता। अदर स्किन को ग्लो रखना, स्किन को फ्रेश रखना, और इवन ये कि आप हैरान होंगे, मेरा अपना क्लिनिकल मतलब एक्सपीरियंस है 15-16 साल का, बल्कि 20 साल होने को है। तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं, स्पेशली फीमेल्स जो ओबेसिटी वाली होती हैं, डायबिटिक होती हैं, उनको जब मैं ऑलिव ऑयल पीने को सुबह और या नाश्ते के 2-3 घंटे बाद और असर के बाद रिकमेंड करता हूँ, तो कुछ वक्त के बाद उनकी जो नेचुरल कह लीजिए कलर होता है, खूबसूरती आने लगती है, स्किन वॉश और क्लीन होने लगती है जब वो ऑलिव को लगाते भी हैं और खाते भी हैं, या पीना कह लें या ब्रेड पे लगाना कह लें। मैं अक्सर सुबह ब्राउन ब्रेड पे लगाएं या जैतून को उसके जौ की रोटी बना के उस पर लगा लें या थोड़ा सा शहद उस पर मिक्स कर लें। बाज़ लोग इसको चंद ड्रॉप्स, गर्मियाँ होती हैं, चंद ड्रॉप नींबू के डाल लेते हैं शहद के साथ, उसको सुबह नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ ही वक्त के बाद बड़े बेहतर फ़वाइद आने लगते हैं कि आपकी स्किन जो है वो नेचुरल ब्यूटी की तरफ जाने लगती है, स्किन जो है वो ग्लो करने लगती है, रंग साफ और क्लीन, निखरा हुआ और निथरा हुआ साफ रंग होने लगता है। इवन फेस भी नीट एंड क्लीन होने लगता है। तो अल्लाह ने ये खासियत रखी है, चूँकि जो हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं, जिसमें विटामिन ए है, डी है, ई है, के है। विटामिन ई और के जो कि आपकी स्किन और हेयर के लिए इंतहाई इफ़ेक्टिव और मुअस्सिर हैं, वो दोनों की अच्छी क्वांटिटी अल्लाह ने इसके अंदर रखी हुई है जैतून के अंदर। जहाँ रिच फैटी एसिड्स मौजूद हैं, पॉलीफेनोलिक कंपाउंड्स मौजूद हैं, जहाँ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मौजूद हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी मौजूद हैं। तो अल्लाह ने कमाल किस्म के कंपाउंड इसके अंदर रखे हुए हैं। आप हैरान होंगे, बेसिकली अगर जैतून की जो फाइटोकेमिस्ट्री कहलाती है, प्लांट्स की स्टडी, उसको अगर सही तरह से कोई स्टडी करे तो पता चलता है कि आपके वाइटल ऑर्गन्स जो हैं, जिसमें लिवर है, किडनी है, हार्ट है, तीनों को ही संभालने में बेहतरीन अहम किरदार अदा करता है जैतून। तो जहाँ पर ये अंदरूनी सिस्टम को संभाल रहा है, वहाँ पर इसका लोकल जो इस्तेमाल है, स्पेशली स्किन के लिए, मैं अक्सर कहा करता हूँ जो लोग कुस्तशीरी और कलौंजी हाफ क्वांटिटी में और उसके अंदर जो है मेहंदी के पत्ते जो हैं वो, और कुस्तशीरी इक्वल वजन में, फॉर एग्जांपल आपने 2-2 चमचे जो है वो कुस्तशीरी के ले लिए, ससुरेलिया लैपा कहते हैं इसको, लकड़ी नुमा जड़ें मिलती हैं मार्केट से बड़ी आराम से। आप पाकिस्तान मार्केट पंसारी के पास जाएं, नाम लें तो कुस्तशीरी वो आपको दे देगा। कुस्तशीरी उससे ले लें आप, और
मेहंदी के पत्ते उसको फाइन क्लास पाउडर बना लें इक्वल वजन में, और कलौंजी जो है वो इन दोनों की, अगर ये 1 टीस्पून है तो वो हाफ टी स्पून, मैं सिर्फ रेशो बता रहा हूँ, तो अकॉर्डिंग आप वो अच्छे वाला ऑलिव ऑयल ले लें। और 1/12 मतलब कि 12 to 15 चमचे ऑलिव ऑयल के हों, और 1 चमचा इन तीनों चीज़ों का जो पाउडर सफूफ आपने बना लिया है, इसको ऑयल के अंदर डाल लें और हल्की आंच पर, मतलब जिसमें डायरेक्ट जले ना, हल्की आंच के ऊपर इसको इसमें अच्छी तरह पका लें। तो उसके बाद उस ऑयल को आप स्किन के अंदर, आपको रफनेस आ रही है, डॉट्स पड़ रहे हैं, स्किन नीट एंड क्लीन नहीं है, फेस आपका भुरभुरा पीला हो रहा है, कलर मतलब उसमें शाइनिंग और ग्लो नहीं है, तो उसका लोकल अप्लाई करें आप। रात को सोते हुए फेस पे लगा लें, स्किन पे लगाएं, इवन नेल्स पे लगाएं, तो आपके नेल्स और स्किन जो है उसमें ग्लो आने लगेगी, उसमें एक नेचुरल ब्यूटी जो है वो डेवलप होने लगेगी। इसी तरह मैं हेयर्स के लिए भी स्पेशली कहा करता हूँ कि ऑलिव ऑयल आप लें, ऑलिव ऑयल के अंदर आप आंवला, जिसे हम गोसबेरी भी कहते हैं, आंवला बहुत मशहूर है, उसका मुरब्बा भी आता है, उसको लोग खा, उसका मुरब्बा भी बना रहे होते हैं, उसको खा भी रहे होते हैं, उसका पाउडर भी मिल रहा होता है। तो आंवले का पाउडर ले लें, ऐसे ही मेथी दाना ले लें। तो आंवले का पाउडर, मेथी दाना और मेहंदी, इन तीनों चीज़ों का इक्वल क्वांटिटी में बराबर हम वज़न जो है वो पाउडर बना लें, और अच्छा जैतून जो है उसमें डाल के उसको पका लें आप। इससे तो इसमें थोड़ी सी एक्सपर्टी चाहिए होती है, जिन लोगों को पता है वो इसको बहुत ज़्यादा जलने भी नहीं देते और कम भी नहीं पकाते। एक्सपर्ट बंदा जिसने 1-2 दफ़ा 3 दफ़ा बनाया तो उसके बाद वो समझ जाता है इसको। तो बाद लोग तो इसको पहले इसका एक्सट्रैक्ट पका लेते हैं पानी में, फिर पानी को डालते हैं, मगर बेस्ट यही होता है कि आप तीनों के पाउडर ले लें और 1/15 की रेशो में 15 चमचे जैतून का तेल हो, और 1 चमचा जो है इस पाउडर का, जो कंबाइन तीनों चीज़ों का आपने बनाना है, जिसमें मेहंदी के पत्ते होंगे, आपके पास जो है आंवला होगा, ठीक हो गया। तो इन चीज़ों को आप ऑलिव ऑयल में डालेंगे, ठीक हो गया। तो इसको पकाएंगे 5 to 7 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट तक भी टाइम लग सकता है। आप हल्की अगर मतलब उसको रखें, मेथी दाना, आंवला और मेहंदी के पत्ते, इन तीनों चीज़ों को इक्वल वजन में पाउडर बना लें। इक्वल वजन में पाउडर बनाने के बाद ऑयल में पका लें। तो आप थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, ऑयल 20 टीस्पून ले लें, ये मैं जस्ट रेशो बता रहा हूँ। और जो बड़ा चमचा जो है, एक जिस चमचे से आप मैयर करेंगे ऑयल को, उसी से पाउडर को मैयर करें। तो 20 चम्मच जो है वो ऑयल के ले लें, और जो है आप 1 चमचा इसका ले लें। इसको अच्छी तरह पका लें, पकने दें, 20-25 मिनट लग सकते हैं हल्की आंच पे। आपका जो भी मतलब पैन, जो भी बर्तन आप, जो भी पैन यूज़ करते हैं, उसके नीचे फर्दर मोटी कोई और चीज़ रख लें, कोई भी मतलब कह लीजिए मेटल रख लें, जिससे उसको डायरेक्ट तेज़ हीट हीट ना लगे, कम हीट लगे, आहिस्ता आहिस्ता वो पक जाएगा। कोशिश करें वो लोहे का बर्तन आप लें, आयरन जो मेटल है वो आयरन का हो, उसमें इसको बनाएं और उसको फिर रख लें। और वो पकाने के बाद उसके अंदर ही पड़ा रहे ओवरनाइट। अगली सुबह जो है, मतलब नियर अबाउट 24 या 48 आवर आप उसी में रहने दें उसको। उसकी अपनी एफिकेसी है आयरन की, वो उस पर पॉजिटिव बड़े अच्छे इफेक्ट्स देता है। तो उसके बाद उस ऑयल को आप निकाल के रख लें। पाउडर समेत भी रख सकते हैं, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, ऊपर से आप ऑयल यूज़ करते रहें। बालों का मसाज एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स, खासतौर पे सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो उसमें वो 3-3 घंटे, 4-4 घंटे जो मुसलसल ऑयल आपका लगा रहे, हल्के हाथों से उसको सर पे मसाज करवाएं। बहुत ज़ोर ज़ोर से ना रगड़ें उसको, हल्के हाथों से आराम से उसको मसाज करवाएं, वो अब्जॉर्ब हो जाए आपकी स्कैल्प में, आपके सर में। तो आप देखेंगे कुछ हफ्तों के बाद आपके बाल बेहतरीन, उसके जो दो मुंह बनना है वो ख़त्म हो जाएंगे, बालों में डैंड्रफ ख़त्म होने लगेगी, बालों की जो रूखापन और कमज़ोर बाल हैं वो ख़त्म होने लगेंगे, बाल आपके मतलब कह लीजिए स्ट्रॉन्ग भी होने लगेंगे, हेयर ग्रो भी होने लगेगी, और बालों में नेचुरल शाइन भी आने लगेगी। ऐसे ही स्किन की बात भी मैंने कर दी है, और ऑलरेडी बता दिया कि कलौंजी थोड़ी मिकदार में, और मेहंदी वो आप ऑलिव ऑयल के अंदर, इसमें आप जस्ट कोशिश करेंगे जब आपको स्किन में स्पेशली फेस के ऊपर कुछ इश्यूज आ रहे हों और आपकी स्किन ड्राई है काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें आप ऑलिव ऑयल के अंदर जो है वो कलौंजी और मेहंदी का फाइन क्लास पाउडर बना के 1 चम्मच 1/12 या 1/10 की रेशो से ऑयल, 10 चमचे ऑयल के हों और 1 चमचा इस दोनों मतलब चीज़ों को मिलाने के बाद जो पाउडर बनेगा वो बना लें, और उसको 5 to 7 मिनट हल्की आंच पे पका लें जब आपने पाउडर डालना है।
और वो जो ऑयल अपने सर के लिए बनाना है उसमें आप चीज़ों को साबुत भी डाल सकते हैं, तो अच्छी तरह पकाते रहें, 20-25-30 मिनट लग जाएंगे। मगर ये जो लोकल फेस पे लगाना है स्किन के लिए, उसमें बेहतर यही है कि आप इसको 5 to 7 मिनट बॉईल करें हल्की आंच पे, जो कि ऑलरेडी आपने पाउडर बनाया हुआ है कलौंजी का भी और मेहंदी के पत्तों का भी। तो वो बेहतरीन आपके ख़ास तौर पे जो ड्राई स्किन है उसमें पिंपल्स आ रहे हैं, स्कार्स बन रहे हैं, या आपके बार बार इश्यूज आ रहे हैं स्किन के अंदर, या एक्सपोजर इस किस्म का होता है आपका हीट का, कहीं बहुत ज़्यादा कह लीजिए सन एक्सपोजर ज़्यादा एक्स्ट्रा होने लगता है, या गर्मी हो मतलब हॉटी एक्सपोजर होने लगते हैं, तो उससे बाज़ दफ़ा या बाज़ जगह डस्ट या केमिकल के एक्सपोजर होते हैं, उसमें भी आपकी फेस जो है उस पर एलर्जी आने लगती है। तो एलर्जी का भी बेहतरीन हल है, तो स्किन आपकी नीट एंड क्लीन और ग्लो करने लगेगी। तो दुआ है अल्लाह हमें ज़ैतून की अफादियत को समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।